नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। राजस्थान में तैयार भारत का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक। सांबर झील के पास देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक। यहीं से तय होगा भारत की बुलेट ट्रेन का फ्यूचर। आईपीएस राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी। कार्मिक विभाग से जारी हुआ आदेश। 2 साल का रहेगा राजीव शर्मा का कार्यकाल। 1990 बैच के आईपीएस है राजीव शर्मा। नवनियुक्त डीजीपी राजीव शर्मा ने पदभार संभालते हुए कहा, पुलिसिंग में बनेगी मॉडल राज्य। अपराध पर कसेंगे नकेल, जवाबदेही होगी तय। पेपर मामले में फरार आरोपी शिव सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीकानेर आरएसी के 7वीं बटालियन में कार्यरत था आरोपी। अब तक 111 आरोपी गिरफ्तार। सांसद हनुमान बेनीवाल समेत पूर्व विधायकों को बेदखली नोटिस। सरकारी आवास खाली नहीं करने पर जारी हुआ नोटिस। 11 जुलाई तक मांगा जवाब। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से मिली राहत। 1 महीने के लिए अंतरिम जमानत। यौन शोषण मामले में सजा याफ्ता है आसाराम। राजसमंद में राजा रघुवंशी हत्याकांड की तर्ज पर युवक की हत्या का मामला। पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप। शादी के 13 साल बाद दिया वारदात को अंजाम। कर्ज नीली नागौर के निजी स्कूल संचालक की जान। ट्रेन से कट कर दी जान। 50 वर्षीय संजय रमावत के रूप में हुई पहचान। बूंदी में एसीबी का एक्शन। 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी ट्रैप। भूमि में नामांतरण दर्ज करने के बदले मांगी रिश्वत। अजमेर में पुष्कर नगर परिषद रिश्वत कांड मामला। ट्रैप से 1 दिन पहले रकम लेकर भागा इंजीनियर मुकेश चौहान गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में ठगी का अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़। गेमिंग ऐप के जरिए करते थे ऑनलाइन ठगी। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। मोबाइल और फर्जी सिम बरामद। एक बार फिर विवादों में सवाई माधोपुर वन प्रशासन। प्रतिबंधित क्षेत्र में महिला फोटोग्राफर ने खींची तस्वीर। वीवीआईपी के बेटे ने उठाया हिरण का सींग। वन विभाग के पास कोई जवाब नहीं। सीकर में अवैध अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमला। सूचना पर पहुंची पुलिस पर किया पथराव। पुलिस बल पहुंचने से पहले आरोपी फरार। अजमेर में मंदिर में घुसे चोर। मंदिर से चांदी का छत्र किया चोरी। घटना मंदिर परिसर में लगे कैमरे में कैद। 2 चोर संदिग्ध गतिविधि करते नजर आए। जयपुर में जल संकट और सीवर समस्या पर जनता में आक्रोश। प्रशासन पर फूटा जनता का गुस्सा। जेईएन एईएन को किया गया नजरबंद। सड़क पर उतरे वार्ड नंबर 43 के लोग। बीकानेर में सादुलगंज में बीडीए की कार्रवाई। शराब की दुकान को किया गया सीज। भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई। डीग के कामा कस्बे में खाद बीज की दुकानों पर कृषि विभाग का एक्शन। किसानों से खाद के वसूले जा रहे थे ज्यादा रुपए। 6 से अधिक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस। कोटपुतली के शाहजहांपुर हाईवे पर भीषण आग। कबाड़ गोदाम में लगी आग। एक दिव्यांग की चपेट में आने से मौत। डीग के कामा कस्बे में वाटर वर्क्स ऑफिस पर महिलाओं का प्रदर्शन। पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने लगाए नारे। 8 महीने से नहीं मिल रहा वार्डवासियों को पानी। करौली दौरे पर विद्युत निगम चेयरमैन आरती डोगरा। हिंडौन में विद्युत निगम कार्यालय का किया गया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। करौली के श्री महावीर जी में मनाया गया कैला देवी मंदिर का चतुर्थ स्थापना दिवस। 56 भोग और फूल बंगला झांकी देखने उमड़ा सैलाब। अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। लबालब होने जाने के चलते खोले गए कोटा के डैम। उफन रही नदियों की वजह से बढ़ा बाढ़ का खतरा। जालौर में भारी बारिश के बाद बढ़ा झरनों का जलस्तर। पहाड़ी ढलानों से गिरते झरनों ने रास्तों को किया क्षतिग्रस्त। भारी बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट। बांसवाड़ा में लगातार बारिश से बढ़ा माही नदी का जलस्तर। माही बांध का जलस्तर 273.25 मीटर तक पहुंचा। पिछले साल के मुकाबले 5.15 मीटर अधिक पानी। बालोतरा में मानसून की पहली तेज बरसात ने गर्मी और उमस से मिली राहत। तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से किसानों और ग्रामीण के खिले चेहरे। धौलपुर में पानी पढ़ाई की ललक के आगे बारिश तूफान ने टेके घुटने। ट्यूब से बंधे खटोले पर पार्वती नदी पार कर स्कूल जाते बच्चे हर रोज जान जोखिम में डालकर करते हैं आवाजाही। झालावाड़ में बाढ़ जैसे हालात के बाद भी लोग मौज मस्ती करते नजर आए। महिलाओं ने पानी में किया जमकर डांस। वीडियो वायरल। जोधपुर में हल्की बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। मुख्य सड़कों और बाईपास पर बारिश से बने गड्ढे। वाहनों की आवाजाही में दिक्कत। जालौर में भारी बारिश से नदी में तेज बहाव। भीनमाल वनधर मार्ग पर पानी में फंसी गाड़ी। लोगों और पुलिस ने बचाई चालक की जान। घाना के संसद में पीएम मोदी ने दिया संबोधन। कहा, ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना हमारा उद्देश्य है। पीएम मोदी ने कहा, सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मैं सम्मान के लिए भारतीयों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं।
पीएम ने आगे कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है, हमारे लिए लोकतंत्र सिस्टम नहीं संस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वामे नक्रुमा मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। ये पार्क घाना के प्रमुख नेता ओसा गएफो डॉक्टर क्वामे नक्रुमा को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये पीएम का 24वां वैश्विक सम्मान। घाना में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कल ही कहा था कि भारत घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सिर्फ भागीदार ही नहीं बल्कि सह यात्री भी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। महाराष्ट्र के किसानों पर राहुल गांधी ने पोस्ट करके लिखा, 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने की आत्महत्या, सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। आजमगढ़ में ब्राह्मण परिवारों ने घरों पर काले झंडे लगाकर अखिलेश यादव का किया विरोध। पटना में बिहार बीजेपी कार्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए। इसमें पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे नीतीश कुमार। मानसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। मुंबई में दुकानदार को थप्पड़ मारने का मामला, सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए 4 आरोपी। मुंबई पुलिस ने 7 एमएनएस कार्यकर्ताओं को भेजा नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। लखनऊ में फिर हिंदू बने 15 लोग। हिंदू रक्षा परिषद ने करवाई घर वापसी, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया था। छतरपुर में बागेश्वर धाम में 3 शेड गिरने से एक श्रद्धालु की मौत, 12 लोगों के घायल होने की जानकारी। दिशा सालियान मौत मामले में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा, दिशा सालियान की मौत आत्महत्या से हुई। राजा हत्याकांड की जांच में सोनम के पास 2 मंगलसूत्र होने की बात सामने आई है। पुलिस को आशंका है कि सोनम ने पहले ही राज से शादी की थी। सूत्रों के हवाले से खबर, जस्टिस वर्मा को हटाने पर सभी दलों से बात, सभी दलों से लिए जाएंगे हस्ताक्षर। माली में 3 भारतीय नागरिकों का अपहरण, अलकायदा से जुड़े संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। दिल्ली के लाजपत नगर में मां और बेटी की हत्या, पुलिस ने नौकर को किया गिरफ्तार। सूत्रों के अनुसार नौकर ने कहा, मालकिन ने डांटा था इसलिए डबल मर्डर को दिया अंजाम। वाराणसी में ढाबे में कंबल में लिपटी मिली एक युवती की लाश, सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी युवती। कोलकाता गैंगरेप मामले में सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया, आरोपी मोनोजीत मिश्रा पर 11 आपराधिक मामले पहले से दर्ज। छिंदवाड़ा में एक ढाबा मालिक ने बदमाश बुलाकर की आदिवासी युवक के साथ मारपीट, कथित तौर पर युवक को यूरिन भी पिलाया। अंबिकापुर में सीआरपीएफ के एसआई से 22 लाख की ठगी, गांधीनगर थाना क्षेत्र के कैंप की घटना। ग्वालियर में एक पुलिसकर्मी ने शादी में देसी कट्टे से की फायरिंग, इसमें एक 10 साल की बच्ची घायल। गुड़गांव में ट्रैक्टर से स्टंटबाजी की तस्वीरें आई सामने, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाए गए स्प्रिंग बोलार्ड को भी तोड़ा। बद्रीनाथ धाम में मंदिर के सिंह द्वार पर आपस में भिड़े श्रद्धालु, फोटो खिंचवाने को लेकर बहस के बाद जमकर हाथापाई। नीमच से पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के अपहरण की कोशिश, मौके पर ग्रामीणों ने आरोपी को दबोचा। बेंगलुरु में ग्राहक ने कैफे कर्मचारी पर किया हमला, एक्स्ट्रा कप नहीं मिलने पर किया जोरदार वार, मामला दर्ज। हावड़ा की एक फैक्ट्री में भीषण आग, घटनास्थल से 15 से 20 कर्मचारी को बचा लिया गया। हापुड़ में एक बाइक और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत, ये 5 लोग बाइक पर सवार थे। हापुड़ में हुए सड़क हादसे को लेकर सीएम योगी ने जताया दुख, सीएम ने हादसे का संज्ञान भी लिया। झारखंड के साहिबगंज में मालगाड़ी बेकाबू होकर पलटी, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। नीमच से पानी से भरे गड्ढे में स्कूटी जा गिरी, गनीमत रही स्कूटी सवार को कोई चोट नहीं आई। किश्तवाड़ की कुचल और गुरीनाल इलाके के बीच एक जंगल में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़।
आदिलाबाद में 21,50,000 के अवैध शराब को नष्ट किया गया। अवैध शराब को नष्ट करने के लिए रोड रोल का इस्तेमाल हुआ। त्रिपुरा में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। सब्जी चुराने के संदेह में भीड़ ने व्यक्ति की हत्या कर दी। झारखंड के गिरिडीह में अजगर ने लोमड़ी तो जिंदा निगल लिया। घटना का वीडियो वायरल। कर्नाटक से इंसानियत शर्मसार 20 से अधिक बंदर मृत पाए गए। आरोप है कि इन बंदरों को जहर दिया गया। गुना में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत का मामला। 2 भाई तालाब में नहाने गए थे। मुरैना में भारी बारिश के कारण 3/4 किसान नहीं कर पाए बुआई। खेत पानी से लबालब भरे। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। लोग परेशान। भूस्खलन के कारण मनाली से अटल सुरंग का रास्ता बंद किया गया। पत्थरों को हटाने का काम जारी। अरावली में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। मूसलाधार बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर। निचले इलाकों के घरों में पानी भरा। अनंतनाग में अमरनाथ गुफा में पहुंचे बाबा के भक्त तीर्थयात्रियों ने पहुंचते ही गाए भजन। केदारनाथ धाम से लौटते समय सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में फंसे करीब 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने बचाया। हिमाचल में बाढ़ लैंडस्लाइड से अब तक 51 लोगों की मौत। 15 लोग बताए जा रहे लापता। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश में प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। लोगों से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इंदौर मेट्रो के 1 महीना पूरा हुआ, लेकिन 1 महीने के अंदर मेट्रो में छाया सन्नाटा। यात्रियों की संख्या में गिरावट। खरगोन में यूरिया खाद का संकट। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। किसान खाद के लिए रात से ही लाइन लगा रहे हैं। नवी मुंबई में 15 दिन के बच्चे को लोकल ट्रेन में छोड़कर महिला फरार। महिला ने 2 अनजान यात्रियों को बच्चा सौंपकर उनसे उतरने के लिए मदद मांगी थी, जिसके बाद वो फरार हो गई। महाराष्ट्र के कागल से एक ग्रामीण हिस्से में सड़क न होने के चलते बीमार बुजुर्ग महिला को बैलगाड़ी से अस्पताल ले गया। सुकमा में 43 आदिवासी बच्चों ने पास की नीट परीक्षा। मुफ्त कोचिंग योजनाओं की वजह से मिली सफलता। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए अयोध्या में एनर्जी सेंटर बनाया जाएगा। यूपी सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली सहमति। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने दुकानदारों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। बिना लाइसेंस खाने पीने की चीजें बेचने वाली दुकानों पर कड़ी कार्रवाई। केरल में पिछले 18 दिनों से खड़े ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट को लेकर केरल टूरिज्म ने ट्वीट कर लिखा है, यूके का F-35 भी ये कह रहा है कि केरल एक अद्भुत जगह है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। निश्चित रूप से रेकमेंड करता हूँ। दिल्ली में तेलंगाना के त्योहार बेनालू की झलक। तेलुगु समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस। संगीत और भक्ति गीत पर झूमे लोग। रेलवे ने चार्टिंग सिस्टम में बदलाव को लेकर जारी किया आधिकारिक नोटिफिकेशन। सुबह से दोपहर तक की ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट रात 9 बजे तक और अन्य ट्रेनों का चार्ट 8 घंटे पहले बनेगा। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दी मान्यता। रूस और अफगानिस्तान के बीच हुई अहम बैठक में ऐलान किया गया। पश्चिमी यूक्रेन के जायटोमिर में रूस ने हमला किया। हमले में जायटोमिर में गैस स्टेशन तबाह। हमले के चलते करीब 700 घरों की बिजली गुल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट की खबर। जमीयत उलेमा ए इस्लाम के नेता मुफ्ता हबीबुल्लाह हक्कानी समेत 5 लोगों की मौत। 20 से अधिक लोग घायल। चीन में आए भयानक तूफान ने मचाई तबाही। तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई चीन के कांगझोउ शहर में। कैटलोनिया के जंगलों में भीषण आग। 5600 हेक्टेयर जंगल जलकर राख। 2 लोगों की मौत। सैकड़ों अग्निशमन कर्मी आग पर काबू पाने में लगे। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर बर्फीले तूफान का कहर। तूफान में फंसे सैकड़ों ट्रक चालकों को निकालने की कोशिश। ग्रीस के दक्षिणी द्वीप क्रेते में लगी आग तेजी से फैल रही है। 1500 से अधिक लोगों को हटाया गया है। 10 हेलीकॉप्टर 200 से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की कुछ इलाकों में आग ने लोगों को परेशान किया। आग के कारण कई इलाकों को खाली कराना पड़ा है। राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्ग समेत कई सड़कें बंद। यूरोप में गर्मी से लोगों का बुरा हाल। सर्बिया में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग यहां पर डेन्यूब नदी के किनारे पहुंच रहे हैं।
स्वीडन के आसमान से गिर रहा हैरान करने वाला चमकीला गोला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।